जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे। तो आज हमारे बीच में एक महान हस्ती आई है जो कि मैं खुद हूँ। जी हाँ, तो मैं खुद एक महान हस्ती हूँ जो मैं आया हूँ आपके सामने एक और नया सा टाइटल, एक नया सा कॉन्सेप्ट, एक नई बात आप सभी के सामने लेके आएंगे। आजकल सभी लोगों के बीच में चल रहा है भक्त, भक्ति, भक्तों का तात्पर्य क्या है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, और भक्त और भक्ति के बीच में या भक्त और भगत के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं इस चीज को ऊपर लेके आया हूं। तो इसी चक्कर में मैंने हिमांशु जी से बात करी। तो उनको मैंने बोला कि भैया आप एक बार आके बात करें, बताए लोगों को कि भाई क्या होना चाहिए। तो अब हिमांशु जी को मैंने बुला लिया, तो वो आपके सामने बैठे हैं। चलो ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं चैनल पे वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को कर ले ऑल, क्योंकि नए नए सिद्धांतों को, नई नई चीजों को मैं लेके आता रहता हूँ और नई नई बातों को रखता रहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से। क्योंकि आजकल लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही है, लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया हो गया, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो चुकी है कि लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही भरोसा है। अगर सोशल मीडिया पे कुछ डला है तो उस पर कितना विश्वास लोग करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। जैसे कि महाकुंभ चल रहा है तो उसमें जो भी चीज होती है सबसे पहले लोग सोशल मीडिया को, आज के टाइम पे सोशल मीडिया को एक न्यूज चैनल बना दिया गया है। ठीक है, मतलब कि कुछ भी बात आएगी तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही जाके आपको मिलेगी और बहुत ही तेजी से वायरल होती है। तो इसी चक्कर में मैं आया हूँ कि भाई सोशल मीडिया के जो लोग करते हैं यूज, वो किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से नहीं, सारी चीजें ढंग से बोलते नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई भक्ति, भक्तों का नाम ले लिया उन्होंने और वो भगत कहलाए गए कि भाई वो यहाँ गद्दी लगा रहे हैं या वहां पे चौकी लगा रहे हैं, वहां पे दरबार उन्होंने बना लिया है, उनके पास भीड़ आ रही है। तो लोगों को, बहुत से लोग ऐसे भी जाते भी और आ भी जाते हैं, उनको काम भी नहीं, मतलब लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। मैं वही डिफरेंस लेने आया हूँ कि भाई जिन लोगों के मन में ये भ्रांति फैली हुई है ना कि भक्तों का जो है वो प्रोनाउंसिएशन क्या है और भक्त क्या है, दोनों एक ही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये दोनों एक ही है। इसी के साथ मैं इन दोनों टॉपिक की बात करने वाला, भक्त और भगत। भक्त और भगत प्रोनाउंस देखो, भक्त और भगत, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन देखो दोनों की, और आगे इसी के ऊपर सारी बातें होने वाली है। तो चलो, जय श्री राम। प्रभु का नाम लेकर हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय सीताराम पॉडकास्ट को करते हैं शुरू। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि भाई भक्त, देखो सबसे पहली बात तो भक्त जो वर्ड है वही रियल वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन भय, कै और तय, भक्त होता है। क्या भक्त होता है प्रोनाउंसिएशन, रियल प्रोनाउंसिएशन भक्त ही है, जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है भक्त। और अगर हम लोग बात करें भगत वर्ड की, तो भगत वर्ड क्या है, वो भक्त वर्ड से ही लिया गया है। भगत भगत वर्ड जो है वो, अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो पंजाबी और अपने हरियाणा में इस नाम को प्रख्यात कर दिया गया भगत के नाम से। क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ना, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आपको पता है अलग हो जाती है और पंजाबी में बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अगर हम लोग हरियाणवी बात करें तो हरियाणवी में अलग बात करते हैं, और यूपी में अगर बात करें तो यूपी में बिल्कुल अलग हो जाती है। राजस्थान में करें, राजस्थान में भी प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग हो जाती है, बट वर्ड वही होता है, हिंदी का वर्ड वही होता है, बट वो लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होती जाती है। क्योंकि सबको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आजकल बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस भी निकल के आ रही है। तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस, मतलब कि लोग ना बिल्कुल ही डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंस नहीं करते, डिफरेंट कर देते हैं। अब भक्त जो है वो भगत का ही है। पंजाब में भगत बोलते हैं, पंजाब की और की हाल है, भगता को लो जाना है, भगता। अब वो क्या की जगह क्या बोल रहा है भक्त, और हम यहाँ बोलेंगे और कैसे आप और कौन से भगत के पास गए थे, ये होगा हिंदी। अब हरियाणा में बात करते हैं, और भाई क्या हाल है, कि अंडर लग रहा है, कि भगता के रखे खाना लग रहा है, ये हो गया हरियाणवी में। अगर आप इसमें बात करोगे, अगर हरियाणा में भगत की जगह भक्त बोलोगे, और भाई क्या हाल है, कि अंडर लग रहा है, कि भक्त धो रहा है, भक्त धो रहा है, तो देखो डिफरेंस कितना चेंज हो गया। अगर हरियाणवी लैंग्वेज में भक्त धो रहा है, अब भगत धो रहा है, तेज बोला जाए ना, भक्त में अटक गया तो उसको भगत बना दिया गया, प्रोनाउंसिएशन चेंज ही कर दी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, भक्त आप लोग भी है, भक्त मैं भी हूं, भक्त सारे हैं। जो भी अपने घर में पूजा पाठ करता है वो सभी लोग भक्त है, भगत है। मैं अब बात करता हूं भगत है, दोनों को बात को लेके चलो। देखो आप डिफरेंस समझने की कोशिश करना, भक्त और भगत। अगर हम लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो भगत वर्ड है ना जो, वो चेंज हो गया पूरा का पूरा। हिंदी में भक्त वर्ड को बोलने में कोई भी डिले नहीं हो रहा। जैसे कि
हाँ जी, कैसे हो? आप बहुत भक्तों के पास जा रहे हो। भक्तो, भै क्या तो भक्तो। और भी अब वही बात है, हरियाणवी में ले लो। और भी क्या हाल चाल है, घना भगता घन दोरा अंडा लाग रहा है। तो वो वाली बात होगी, भगता दोरा। तो वो अब और भी क्या हाल है, घना भक्त दोरा अंडा लाग रहा है, डिले हो गया। तो वो उसको तेजी बोलने के लिए भक्त को क्या की जगह गया उसके बीच में रख दिया। तो भक्त असली में भक्ति ही होता है, भगत भक्त दोनों एक ही बात है। और हर वो व्यक्ति जो अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों की पूजा करता है, वो हर व्यक्ति भगत है और वो सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हाँ, दरबार गद्दी ये सारी चीज। देखो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम मेरी कल भी एक बात हुई एक व्यक्ति से जो कि अच्छे खासे ओहदे पे है, ठीक है। तो मुझे उनसे बात हुई, तो उनसे भी मेरे को यही चीजें थी, मैंने क्वेश्चन आउट किया, पुट आउट किया, उन्होंने डाउट्स क्लियर किए मेरे। तो भाई वो भी मेरे को एक बात कहता है कि भाई इतनी सारी ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, इसको कैसे? मगर भाई मैं कहा अच्छा तुम ही हो गया वो कमेंट करने वाले? कह रहा हाँ मैं यूं भाई, बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं बहुत वो कर रहा हूँ। मगर यार क्या कर सकते हैं, मगर मैं भी, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं भी यही चीजें कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कह रहा कि भाई वो तो है ही बात। अब कुछ ज्ञान होता नहीं है लोगों को, अब वो क्या कहे कि दरबार लेके बैठ जाते हैं। अब गद्दी हो गया, गद्दियों को बना दिया मजाक। भाई वो कह रहा है कि भाई गद्दी मिलती है हजारों में एक बंदे को। अब आजकल क्या मिल रही है, 100 में से 100 बंदों को गद्दी मिल रही है। हजार गद्दी है तो हजारों बंदों को गद्दी मिल जाएगी। मगर भाई ये कुछ नहीं है, ये है एक दूसरे को दिखावा बढ़ाना। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। अगर कुंभ की भी बात करें, कौन कितना ऊपर जा सकता है, अपने आप को ऊपर दिखा सकता है, यही चीज चल रही है, कौन कितना बड़ा हो सकता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को कंट्रोवर्शियल लेके आने के लिए, अपने आप को नाम करने के लिए। तो वो ये सारी चीजें खेल एज ए कहा जाए तो इसको एक सोशल मीडिया एक स्टंट मान लो इसको। ये स्टंट करने की कोशिश होती है लोगों की ना, कि स्टंट से, क्योंकि स्टंट से ही हर व्यक्ति उठता है। आप लोगों ने, अगर आप एक अच्छे व्यूवर्स है हर जगह के, क्योंकि देखो अगर किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर, किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, बट वो सब्सक्राइबर इक्वल टू, अगर जैसे किसी एक बंदे के 5 लाख सब्सक्राइबर है, अब उस 5 लाख में से जिसके 1 लाख है, तो उस 5 लाख में से उस व्यक्ति के जो जिसके 1 लाख है उसके भी इसी के सब्सक्राइबर गए हुए हैं उसके पास, कोई अलग से सब्सक्राइबर नहीं आए हुए। हाँ मान लो कि 10,000 सब्सक्राइबर अलग होंगे, बट जो 80,000 90,000 सब्सक्राइबर है वो इसी सब्सक्राइबर की वजह से आए हुए, जिसके पास 50 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर, वो 1 लाख सब्सक्राइबर वही लेके बैठा। ऐसे जो 5 लाख सब्सक्राइबर है, वो जो 3 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, 3 लाख सब्सक्राइबर इसी के दिए हुए हैं, और इसी के 3 लाख इस 5 लाख के बंदे के। तो गोल, दुनिया गोल है और छोटी सी है, गोल है कभी भी मिल जाती है। तो वही बात है, अगर आप व्लॉगर्स की बात करें, पॉडकास्टर की बात करें, जो पॉडकास्ट चैनल बनाते हैं, उनके भी यही रूटीन है। अब मान लो 145 करोड़ जनता है, तो उसमें से सारे तो नहीं देखते हैं। अब 5 करोड़ कोई और को देख रहा है, 5 ऐसा नहीं है। जो सोशल मीडिया पे तो लोग कम से कम सिर्फ 50 करोड़ ही है ना। 145 करोड़ की जनता पे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसकी भी 40 से 50 करोड़ की ही आबादी है जो पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो प्रख्यात, मतलब कि बिल्कुल अंदर से देखती है, वो यही है बस। ठीक है, तो उस 50 करोड़ में तो कुछ बंदे ऐसे होंगे घूम फिर के, जो फेमस हो रहा है वो हर बंदे को उसको देखेगा। किसी के 1 करोड़ सब्सक्राइबर से ज्यादा नहीं, अगर 50 करोड़ के 50 करोड़ एक ही बंदे को फॉलो करेंगे तो उसके 50 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई। तो सब हर बंदे को देखते हैं, कुछ ना कुछ टुकड़ी हर सब्सक्राइबर के अंदर से निकली हुई है। तो पब्लिसिटी स्टंट करने के चक्कर में सारे काम करने पड़ते हैं, और ये सारे काम उल्टे ही हो जाते हैं। आजकल यही चल रहा है, हर व्यक्ति उठने के चक्कर में, देखने के चक्कर में, ये वाला अगर यहाँ उठा हुआ तो मुझे यहाँ जाना है या इसके बराबर आना है, तो बराबर आने के चक्कर में वो ऐसी चीजें गलतियां करता चला जाता है, गलतियां करता चला जाता है। देखो सोशल मीडिया पे आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे बैठा है, पर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आज के टाइम में बन चुकी है, अगर आपने कुछ भी चीज वायरल कर ली तो छोटे बच्चे भी देखते हो उस चीज को, तो छोटे बच्चे क्या है उस चीज को रियल मान लेंगे। ठीक है कि भाई अभी जैसे सोशल मीडिया में बात चल रही थी कि बाबा है वो फेमस हो रहे हैं, चलो वो उसकी बात है, बाबा की कृपा रही होगी, भोले बाबा की, जो इतने फेमस हुए। वो बहुत सारे ऐसे है कि जो कंट्रोवर्सी में आए वो उठ गए, जिनके सब्सक्राइबर नहीं थे कुंभ में, बट वो कंट्रोवर्सी में आए तो वो उठ गए। आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी, महाकुंभ को ही देख के चल सकते हैं हम लोग तो ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि कंट्रोवर्सी आ रही है, वो उठ रहे हैं। तो यही है, वो स्टंट करने की कोशिश करे। किसी बंदे ने ये बोल दिया कि भाई माता पिता नहीं है कुछ भी, सब भगवान भी माता पिता होते हैं, जैसे वो बाबा ने बोला है, मैंने तो सबने देखा वो नहीं, तो वो पब्लिसिटी स्टंट कर दिया, वो उठ गए। मैं हालांकि उन पे नाम नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट वो एक, अगर माना जाए सोशल मीडिया के हिसाब से, वो पब्लिसिटी स्टंट ही है और कुछ नहीं है। अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं, अगर से वो मानते हैं कि वो भाई नाम लेने वाली बात है कि भाई बहुत सारे स्टंट करते हैं, जैसे अपने पुनित सुपरस्टार भाई हो गए, एक कैंप पे थारा भाई जोगिंदर आया था, उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट ही तो किया कि वो ऐसे करके ऐसे करते थे।
थाराबाई जोगिंदर, तो वो पब्लिसिटी स्टंट हो गया, वो फेमस हो गए। अब जैसे पुनीत सुपरस्टार भाई बहुत सारी चीजें ऐसी वो करता है, वो पब्लिसिटी स्टंट ही है कि लोग उसको देखे, तवज्जो पाने के चक्कर में ना लोग बाग पब्लिसिटी स्टंट करते चले जाते, करते चले जाते, करते चले जाते। उससे क्या होता है, जो भक्त और भक्तों की जो कैटेगरी है ना, जो ओल्ड लगाते आ रहे हैं, उससे वो व्यक्ति दबते चले जा रहे हैं। और जो सोशल मीडिया स्टंट करके आगे बढ़ रहे हैं ना, जिनके पास कुछ है भी नहीं, ना होते हुए वो इतने फेमस हो गए कि लोग सोचते हैं कि सारा कुछ यही कर सकता है, उन्हीं को भगवान मानने लग जाते हैं। लोगों की यही सबसे बड़ी भ्रांति है। इसलिए मेरा सबसे पहली वीडियोस में हर व्यक्ति में ये बोलता हूं कि किसी इंसान को आप नहीं मान सकते कुछ भी। आपके देवी देवता भी, आप पहले ये देखो कि आपकी कुल देवी आपके साथ चल रही है नहीं चल रही, आप उनका क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, आप कितने भाव से उनको कर रहे हो नहीं कर रहे। भाई होता है ना, अब आज के टाइम पे क्या शादियों में जीजा रूट के बह जाता है, फूफा रूट के बह जाता है, क्यों उसके आगे पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि फूफा भी रूट ना जाए, शादी ना खराब हो जाए, यही होता है ना। तो यही चीज कॉन्सेप्ट लेके चलो कि हमारे कुल देवी देवता हमारे आराध्य है, कहीं रूट ना जाए, उनके आगे पीछे घूमो कि बाबा कोई गलती तो नहीं होती। सुबह शाम अपने आप को ये बोलो कि अगर हम तो इंसान है, गलती हुई तो मान लो। ये तो हर जगह लिखा हुआ है। हम इतने चलते हैं, पैर नंगे पैर चलने की जो है कि भाई कितने कीटनाशक मरते होंगे, तो उसकी भी तो गलती समाया इतना मांगते होंगे। अगर सुबह उठते ही हम लोग ये करें कि हे प्रभु आपने मेरी सुबह आंखें खोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरा लास्ट नाइट भी अच्छा गया, लास्ट का दिन भी अच्छा गया, इसी कृपा बनाए रखना कि ये दिन भी आज मेरा अच्छा रहे। तो कुछ ना कुछ तो चीज करने देखो, बाकी सुख दुख तो चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत तो चोट लगी तो ऐसा नहीं है कि भगवान को दोष दे दो। चोट तो यार देखो आपकी भी आंखें, आप भी आंखें खोल के चल सकते हो। किसी पत्थर पे ठोकर लगी तो आप भी देख सकते हो नीचे पत्थर पड़ा हुआ है, अगर आप देख के चलोगे तो क्या पता वो ठोकर थोड़ी कम लगे, लगे पर थोड़ी कम लग जाएगी। तो वही चीज होती है कि हर चीज ये होता है, लोगों ने भक्तों का नाम खराब कर दिया है। बहुत ऐसे गंदे जो 10-10 सालों से गद्दी लगा रहे हैं, उनकी गद्दी बताऊं कैसी है, 50 साल पुराने उनके जो गुरु है वो गद्दी लगा रहे हैं। ऐसे गद्दी उन्होंने गद्दी बांटी, उन्होंने पहले 1-1.5 साल तक 2 साल तक उसको परखा, उसको तप करने की आदेश दिया, उसको सिद्धि करने की आदेश दिया, उसने सिद्ध किया अपना साधा अपने आप को, तब जाके वो उस चीज को पा पाया। जब उसने 2 साल बाद उसने वो गद्दी ली, बंदे ने गद्दी लेने के बाद आज वो गद्दी चला रहा है। ऐसा होता है गद्दी का। आज के टाइम पे क्या है कि दो जगहों पे भिड़त होकर ही आगे बढ़े हैं, कंट्रोवर्सी करी है तब वो लोग आगे बढ़े। और सिद्धिया गद्दी बांटने का वो जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया अभी आपको, वही होता है कि एक बंदे को साधना पड़ता है अपने आप को। क्योंकि जो आज के टाइम पे क्या है कि भाई कोई भी बाल, मैं जिस चीज के खिलाफ नहीं हूं बट उन चीजों के खिलाफ हूं जो बिना मतलब में बाल खोल के घूमते हैं। एक टाइम पे एक वीडियो वायरल हो रही थी कि डीजे पे, भाई आजकल डीजे वालों ने भी मजाक बना रखा है, वैसे हर बंदे ने मजाक बना, डीजे पे वो माँ काल का गाना फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे, वो काली माँ का गाना चला दिया उसने। अब किसी के अंदर भाई हाजिरी को कह लो, उसको भाई हाजिरी नहीं कहते, उसको एनर्जी कहते हैं। मैंने हाजिरी वर्ड को एनर्जी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि एनर्जी ही होती है। जब वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर आती है ना, तो आपका शरीर वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन को ही आपने हाजिरी, बाल घुमाना, सर घुमाना, ये तब्दील कर दिया आजकल के लोगों ने ना, पुराने लोगों ने। जो एक बार बताओ मेरे को, जो जिस बंदे ने 2 साल तक साधा अपने आप को, उसकी शक्ति उसके शरीर में चलने लगी, उसकी वाइब्रेशन कम हो गई, तो आज के टाइम पे वो क्या कि वो बैठे बैठे भी सारी चीजों को बताता है। यही होता है मेन कॉन्सेप्ट ना गद्दी लगाने का। जरूरी नहीं है कि आपको बाल गवाना, पहले आप अपने शरीर को साधो। भाई उसने कहा कि भाई मैंने 2 साल साधा है अपने आप को, यही होता है कॉन्सेप्ट ना, 2 साल साधना, इतने ये करना ऐसे होता है। अब वहां डीजे वाली बात कर रहा था मैं, तो डीजे भाई गाना चल गया। अब भाई इसका मतलब थोड़ी ना कि माँ डीजे पे आ जाएगी, यार माँ के अंदर भी बुद्धि है, माँ हर जगह नहीं आती, उसकी शक्ति आती है, तो आप उसको कंट्रोल करना सीखो सबसे पहले। हर जगह नहीं आप प्रचार कर सकते कि मेरे पास माता है, माता की गद्दी लगाती हूँ, माता की दरबार लगाती हूँ, या मेरे अंदर इतनी शक्ति आती है। तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है बताऊं? प्रभाव यही पड़ता है कि देख अपने आप को भगवान माने बैठे हैं, भगवानों का नाम खराब कर रखा है, ऐसे कहीं भी माँ आ जाएगी क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, किसी के शरीर के अंदर माँ आ जाएगी, लोग ये बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ये चीजें करते हैं, जो लोग जवाब देते हैं ना लोगों को सोशल मीडिया पे आके कि आ गद्दी में बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पहले भाई आप अपने अंदर की गलती देखो, आपने कब किया किया। क्योंकि समाज के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आपको समाज को देखते हुए ही चलना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला है, समाज को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। आप समाज को नकार नहीं सकते, क्योंकि वही समाज आपके पास आ रहा है और वही समाज आपको ये प्रचार के भांति भांति देख रहा है, और वही समाज आपके सोशल मीडिया पे है। तो समाज ही से सारे पहलू जुड़े हुए हैं, सारी कड़ी समाज से ही जुड़ी हुई है। तो आप ये नहीं नकार सकते कि समाज मेरे को खाने को नहीं देके जा रहा, ये आप नहीं जगा सकते। मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे को समाज खाने को देके जा रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया बैठा हूँ। वो समाज सोशल मीडिया के थ्रू, पहले समाज क्या हो इकट्ठा होता था चारों तरफ, आजकल समाज सिर्फ फोनों पे आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है। तो भाई उनकी मैंने वीडियो देखी, उसके बाद वो कवर अप भी कर रही है,
ये था वो था, इसकी इसलिए आज अरे भाई आप कवर अप मत करो। आपने वो वीडियो डाली क्यों? पहली बात तो ये चीज आपने स्टंट ही तो करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी वीडियो पे 5 मिलियन व्यू आ रखे हैं। वो पब्लिसिटी स्टंट हो गया। 5 मिलियन व्यू मानते हो? 50 लाख लोगों ने आपकी वो वीडियो देखी है, और 50 लाख वो वीडियो ऐसी थी कि ये नहीं लोगों ने स्वाइप कर दिया, वो पूरी वीडियो देखी होगी, चाहे वो 30 सेकंड की, चाहे वो 50 सेकंड की है, चाहे वो 10 सेकंड की, लोगों ने पूरी देखी होगी। वो तब वायरल हुई है, और शेयर ज्यादा है उसके ऊपर। तो वही मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने वो डाली ही क्योंकि फिर आप उसके बाद उसको सफाई भी पेश कर रहे हो, तो वो गलत है। जो पहले आपने गलती कर दी उसके बाद जो आप सफाई दे रहे हो उसको नहीं देखा जाएगा, जो आपने कर दिया वो ही देखा जाएगा। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो भाई ऐसा ना करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से सभी से विनती है, अगर आप सोशल मीडिया पे तो आप ऐसा ना करें। क्यों भक्तों और भक्तों का नाम खराब कर रखा? जो घर में डेली पूजा पाठ करते हैं वो भी भक्त होते हैं, उनका भी नाम खराब हो रहा है, उनका भी विश्वास उठ रहा है। और विश्वास भाई नहीं करो, मैं सच्ची बताऊं ना, भक्तों के पास जाने से पहले ना आप अपने घर के अंदर झांको कि आपके पास क्या गलती हुई है, आपने क्या अपनी देवी देवताओं को उतने भाव से पूजा है जितने भाव से आप देवताओं के पास जाते हो, जितने भाव से आप उनके लिए सामान लेके जाते हो। मैं वो वाली बात कर रहा हूं, वही भाव अगर आप अपने देवी देवताओं के पास लेके जाओगे, कुल देवी के मंदिर लेके जाओगे, या अपने इष्ट के मंदिर लेके जाओगे जिसको आप आराध्य को पास चढ़ाओगे, क्या वो भाव वहां नहीं एक्सेप्ट होंगे? मुझे ये बताओ, क्या वो भाव वहीं दरबारों में एक्सेप्ट होंगे? तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, आगे से आगे इस चीज को समझो, क्योंकि भक्त और भक्तों का नाम ऐसे ही खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जो लोग ये जैसे मैंने वीडियो रील वाली बात है, तो भक्तों का नाम तो इसी वजह से खराब हो रहा है ना। फिर कहते हैं कि भक्त खराब है, भक्त ऐसे है, भक्त ऐसे करते हैं। अरे गलती आप भी तो कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास माँ आने लगी या आप दरबार लगाने लगे या आपके अंदर एक ऐसी देवीय शक्ति का आगमन होने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आप इंसान ही ना, झूठ हर व्यक्ति बोलता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार भी और बताया था कि जो सबसे ज्यादा मौन रहता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा जीवन में फलकारी होता है, उसी की बात सबसे ज्यादा सच ये प्रकृति करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को देवी की हाजिरी आ रही तो आप अपने आप को सब कुछ मान लोगे, आपके मुख से निकली हुई बात सच्ची हो जाएगी, पत्थर की लकीर। ऐसा नहीं है, आपके मुख से निकली हुई बात भी बहुत ज्यादा बार गलत हो भी सकती है और होती भी होगी, क्योंकि जब तक आपका माइंड ही नहीं शांत है तो आप कैसे किसी शक्ति को अपने अंदर डाल सकते हो? शक्ति तो आपके दिमाग से ही आती है ना, 7 चक्र जो है उसके अंदर से तो आती है ना, यहां से घुसती है ना शक्ति, मुंह से तो नहीं घुसती, आंखों से तो नहीं घुसती, पेट से तो नहीं घुसती, घुसती तो यहीं से है ना, क्योंकि सर हमारा ऊपर है। इसलिए तो सर कहते हैं कि सर के जो बाल है वो सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि सारी शक्ति हमारी सर के थ्रू आती है। और जो जटा है जैसे मैंने रख रखी है, वो जटा भी शक्ति का ही प्रभाव होता है, और ये रियल जटा है भाई मेरी, ठीक है। तो वही होता है। तो थ्योरी को समझने की कोशिश, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को साधा ही नहीं है उस प्रकार से कि आपके अंदर कहीं पे भी देवी देवता आ गए। इसका मतलब आपने वो अपने शरीर को साधा ही नहीं है उसके हिसाब से। आपने वो साधने की कोशिश करोगे तो शरीर के अंदर शक्तियां चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब सातों चक्र, तो देखो कि 7 चक्र किसी के जागृत नहीं होते, गिने चुने ही लोग होंगे आज के समय में जिनके 7 चक्र जागृत होते हैं। अगर किसी के 2 चक्र भी जागृत होते, 3 भी होते हैं, चलो किसी की थर्ड आई भी जागृत हो जाती है, छठा चक्र भी जागृत होता है। तो छठे चक्र की को जब 7 चक्रों में एनर्जी को बंटवारा जब प्रकृति ने कर रखा है, तो वो इसलिए तो कर रखा होगा ना कि 7 चक्र, जब 7 चक्रों से होते हुए जब सारी शरीर में तो शक्ति एनर्जी प्रवाह करती है ना, एनर्जी फैलती है ना आपके शरीर में, इसलिए तो फैलती है कि आपका शरीर उस चीज को साधने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए। लुक लाइक ए कंट्रोल, आज की जनरेशन और आज की लैंग्वेज में बोला जाए तो कंट्रोल करना, शक्ति को कंट्रोल करना, हाजिरी को कंट्रोल करना, ऐसे होता है। जब तक आपके शरीर के अंदर ही नहीं जाएगी पूरी शक्ति, तो आप कैसे, फिर तो आप ऐसे ही वाइब्रेट करते रहोगे, वाइब्रेशन को आप हाजिरी का नाम ले दोगे, ये होता है। तो बस इतना ही सही था, मैं लेके आया था, क्योंकि भाई भक्त और भक्तियों के नाम पे खराब कर रखा है मामला। तो भक्त और भगत की प्रोनाउंसिएशन ये है, हर वो व्यक्ति भक्त है, और हर वो व्यक्ति भक्त है जो माँ की एक छोटी सी जोत भी लगाता हो, चाहे उसके घर में एक छोटा सा मंदिर हो, एक माँ की छोटी सी प्यारी सी, या हनुमान जी की छोटी सी प्यारी सी, या राम दरबार प्यारे से हो, तो वो जोत भी लगाता है, वो भी भक्त है। और सबसे अच्छा भक्त बताऊं कौन होता है मेरे आज के टाइम पे? अगर मैं देखा जाए तो जितना मैंने एनालाइज किया है, बताऊं कौन होता है सबसे बड़ा भक्त? होता है नास्तिक। बताऊं क्यों? क्योंकि नास्तिक कहते भगवानों को नहीं पूछता, पर वो प्रकृति को जरूर पूछता है। नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति को साफ रखने की कोशिश करता है। लुक लाइक ए फॉरेनर कंट्रीज बात कर लू मैं तो, इंडिया में कम नास्तिक है, बाहर सबसे ज्यादा नास्तिक है।
और वो प्रकृति को साफ रखने की कोशिश करते हैं, वही उनका सबसे बड़ा पूजा है, वही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है। उनकी एक अपने प्रकृति के प्रति भक्ति रहती है, अपने इस कंट्री को साफ करना, कि अपने एयर आसपास के खुद को साफ रखना। सबसे पहले आप जब तक अपने शरीर को नहीं पूजोगे तो कैसे आप भक्त बन जाओगे। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, बन ठन के घूमो, नहा धोकर घूमो, अच्छा वाला परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ, रेडी होके रहो भाई। अगर चेहरे में कुछ हो गया तो जाके ठीक कराओ इसको। तो सबसे पहले वो खुद के शरीर को पूजना स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्रकृति को पूजना स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ही कहते हैं शिव और शक्ति। शक्ति मां पार्वती है, शिव प्रकृति है। तो शक्ति और प्रकृति का मिल है शिव और शक्ति। शक्ति है मां पार्वती और शिव है प्रकृति। तो वो प्रकृति से प्यार करते हैं। जो उनको ये पता है कि हमारा सूर्य हमें एनर्जी दे रहा है, तो वो सूर्य को मानते कि हाँ चाहे वो गोले के रूप में माने, चाहे वो आग के गोले के रूप में माने उनको, पर वो मानते हैं कि हाँ वहां से मेरे को एनर्जी मिल रही है। तो वो उसको हाँ दूर से मानसिक रूप से कैसे भी उनको मान सकते। तो मैं सबसे सच बता रहा हूँ, ये इतना गंद वो भी नहीं फैलाते भाई। हम जैसे लोग ही पहाड़ों पे जाके या ऐसे एरिया में जाके गंद फैलाते हैं, पर उनके पास वो देखोगे ना, इंडियन नास्तिक ले लो, फॉरेनर को छोड़ दे, इंडियन नास्तिक ले लो, वो भी सफाई करने की कोशिश रखते हैं। प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाने में बहुत ज्यादा ही उनका हाथ होता है, क्योंकि वो सफाई रखना पसंद करते हैं। जिससे खुद को ही अपनी पूजा करने पे वो कर दिया खुद, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, तो वो अपने अंदर का भगवान निकाल के तभी तो वो उस चीज को पूजा करते हैं। बचपन में भी माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बेटा साफ रखकर मिट्टी में नहीं खेलना, क्या कि तूने गंदा कर दिया, अपने आप को साफ रख, देख दुनिया क्या कहेगी। साफ रखेगा अपने आप को तभी तो अच्छा बन के रहेगा, दुनिया में अच्छा दिखेगा। तो जब बचपन से सारी चीजें दिखाते आ रहे तो भाई हमें अभी भी करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को ना चेंज करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि 16 श्रृंगार लेडीज को करके रहना चाहिए। वो वाली कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा आदमी में ऑफिस जाता है बंद ठड़ के जाता है, वो पैंट का या निक्कर और टी शर्ट में नहीं चला जाता। अगर ऐसे चला जाएगा उसको कोई पूछेगा ही नहीं, ऑफिस में घुसने नहीं देगा उसको। एक हिसाब से घुस भी गया तो अगर उसने अच्छे कपड़े पहन रखे तो वो भी अजीब लगेगा सबके बीच में। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए ये पॉडकास्ट को यहीं पे करते हैं एंड। अगर थोड़ी बहुत बातें भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ फैक्ट और कुछ लॉजिक बातें लगी होगी, तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करके बताना। और भाई मैं आपको आज बता दूं, हेटेड कमेंटर भाई आते रहेंगे, ठीक है, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो, बट जहां से आप लोग मेरे को कोशिश करते हो मत करो भाई। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और सोचे कि ये वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर है ना, मैं वो बता रहा हूं, मैंने जैसे सबसे पहले वीडियो में बताया था, मैं एक गुलाब हूं, एक कीचड़ के अंदर उगने वाला गुलाब हूं मैं, ठीक है। क्योंकि सब उस गुलाब को जितना सुंदर बनता जाता है, जितना उगता है, क्योंकि गुलाब ऐसे है, फिर वो खिलेगा तो वो सुंदर बनेगा, और सुंदर बनता चला जाता है तो लोगों को खटकता है कि साला सुंदर कैसे है। उसके ऊपर कीचड़, उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारो, उनको ये नहीं पता कि अनजाने में वो पत्थर कीचड़ में जाके गिर रहा है, और वो कीचड़ खुद के ऊपर गिर रहे ना कि इस फूल के ऊपर। फूल तो ऐसे तना खड़ा है, तो मैं वही हूँ, मेरे को फूल बना रहा है तो मैं फूल ही हूँ, और मैं ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। कि बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाबा है, जब बोलेंगे ठीक है, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को सोटा मारेंगे, सामने वाले गलत होंगे उनको सोटा मारेंगे, जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं। तो मैं बस इतना बिलीव करता हूँ, अपने बाबा के कहने पे डंके की चोट पे चलता हूँ, अपने परिवार प्रभु की का नाम लेकर डंके की चोट पे चलता हूँ, कि सोटा जब वो उठाते हैं तो वही सबका ही खत्म करते चले जाते हैं, श्रीलंका को खत्म कर दिया, ऐसे करते चले जाते हैं। तो मैं तो भाई डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे बाबा साथ है, तो अगर मैं गलत हूं तो वो मुझे आगे सबक सिखाते हैं, अगर मेरे सामने वाला बंदा गलत है तो उसको सबक सिखाते हैं। हर हर महादेव, जय सीताराम। मिलते फिर किसी ऐसे एक नए पॉडकास्ट के साथ में, अभी के लिए विदा, बाय। हिमांशु जी को भी जल्दी जाना है तो उनको विदा करते हैं, बाय बाय।